डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दर्पण मीन्स हम मिरर को डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने काफ़ी बातें कही थी। दर्पण के अंदर मैंने कहा दो तरह के दर्पण हो सकते हैं। ये वाला दर्पण कौन सा है अब तक, और ये वाला कौन सा है? इस तरह से अब आपने करना क्या है, एक लाइन आपने बीच से खींचनी है। और उधर भी खींच लेंगे। मन का आदमी सामने खड़ा है। अब एक लाइट गई मान लो इसके सर के ऊपर से गई, और एक इसके पैरों से। तो दो ही लाइट मैंने सपोज की है। क्यों ऐसा? क्योंकि इमेज मीन्स तस्वीर या जो भी है, उसको बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रे चाहिए? दो चाहिए, मिनिमम दो होनी चाहिए लाइट रेज। क्योंकि जब आपस में स्ट्राइक करते हैं जहाँ पे, वहाँ बनती है फिर इमेज, तो दो तो चाहिए ना। अब जैसे आपको जानकारी है कि इस बात की कि इस ये जो केंद्र में होता है, इसे हम पोल कहते हैं। जो केंद्र में से पोल कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो लाइट पड़ेगी वो सीधे वापस आएगी। जो यहाँ लाइट पड़ेगी ना, वो सीधे वापस आएगी यहाँ से बिना बैंड, सीधे वापस आएगी। और जो यहाँ गई वो बैंड होके नीचे को आएगी। जानते से आगे जानते हैं सर, ऐसे ये नीचे होके आएगी। इस तरह से नीचे को आएगी। सही है। अब मान लो यहाँ जैसे ये लाइट आई, यहाँ जैसे है, तो आप पाएंगे कि ये वाली जो लाइट यहाँ से गई थी वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? इसके सर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये लाइट कहाँ से निकली? इसके सर से निकली, यहाँ गई, टकरा के नीचे आ गई, और ये इसके पैर से निकली थी। तो जो लाइट पैर से निकली वो पैर की तरफ आ गई, मगर जो सर से निकली वो नीचे की ओर आ गई, उल्टी ओर। तो यहाँ बनेगा उसका सर, जो भी ऐसे से, और पैर बनेंगे ऊपर को। ठीक है जी। अभी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। मीन जिधर उसका सर है उस तरफ क्या बन रहा है? उसके पैर, और जहां उसके पैर है उस तरफ बन रहा है उसका सर। तो ये जो फोटो बनी है, जो इमेज बनी है, तो ये बनी है पहली बार उल्टी। कैसी बनी है? उल्टी बनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ उल्टा नहीं दिख रहा है मेरे को, पैर सर उसके नीचे, पैर ऊपर गया, उल्टी इमेज बनी। दूसरी बात क्या होती है? इमेज होती है स्मॉल होती है। स्मॉल मीन्स की साइज में क्या होती है? वो डिमिनिश कहते हैं, स्मॉल साइज उसका होता है, छोटी बनती है इमेज। जो फोटो बनती है इसके अंदर वो छोटी बनती है। इसमें इसकी पहचान है, इस मिरर की पहचान है कि तस्वीर बनेगी उल्टी और बनेगी छोटी।
तीसरा है इमेज होगी रियल माने वास्तविक, जो इमेज होगी वो रियल होगी वास्तविक होगी, राइट। तो ये 3 टिप्पणियां कर डालो आप किस मिरर के बारे में, किस दर्पण के बारे में। तो उत्तर है ये। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के बारे में रट लो कि अवतल जो दर्पण होता है उसमें जो इमेज होती है एक तो रियल होती है, दूसरी बात उल्टी होती है, और तीसरी बात तो छोटी होती है, साइज के अंदर छोटी दिखती है। फटाफट से बनाएं इसको। हो गई जी। तो अब इसके इस्तेमाल यूज, इसके इस्तेमाल कहाँ पे है? तो एक दाढ़ी बनाने में, श्रृंगार कैसे लिखते हैं? श्रृंगार करने के लिए आंख, कान और नाक के डॉक्टर्स यूज करते हैं। और चौथा है सोलर कुकर में से इस दर्पण को यूज करेंगे। सोलर कुकर में लेंस नहीं, दर्पण को यूज करेंगे। लेंस और दर्पण में फर्क होता है। दर्पण के से लाइट हटके वापस आती है और लेंस से आर पार चली जाती है, फर्क है। अब आप अवतल दर्पण के बारे में कुछ चंद बातें, आप तो मतलब कनकेव लेंस, ठीक है जी। तो इस्तेमाल पे गौर करिएगा। तो दाढ़ी बनाने में दर्पण यूज करेंगे हम लोग, कैसे वाला? अवतल। श्रृंगार करने में अवतल। आंख, कान, नाक के डॉक्टर जो लेंस यूज, दर्पण यूज करते हैं, कौन सा होता है? और सोलर कुकर में भी होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं ये बात अंडरस्टैंड करवाता हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मैं वही एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मैंने ये कहा कि मान लो इसके सामने एक आदमी खड़ा, इतना बड़ा है ना, एक आता मैंने कहा लाइट इसके पैरों से, एक इसके सर से, और टकराने के बाद वापस आई नीचे को, और ये भी वापस आई, तो यहां बनेगा इसका सर। इमेज क्या छोटी है कि नहीं है? स्मॉल है कि नहीं है?
इसका फ़ायदा क्या होगा स्मॉल इमेज बनने का? हाँ बिल्कुल सही, ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ऐसे मान लीजिए जैसे हम शीशा यार के दाढ़ी जो बनाते हैं, छोटा सा होता है, सा पूरा मुंह नजर आता है उसका, देखा आपने? जो श्रृंगार का जो शीशा होता है, जो सिर्फ इतना सा आता है साइज में, इतना से होता है। अगर आप मेजरमेंट करेंगे उसकी, होता है ना जैसे ये जो स्पोर्ट्स के या जो से स्टार होते हैं टेलीविजन वाले, इनके जो मेकअप मैन होते हैं कितना सा शीशा लेके आते हैं, इतना सा छोटा सा शीशा लेके आते हैं। वो छोटे से शीशे में उनको वो देख रहे होते हैं, तो इतने शीशे में इतना सारा मुंह कैसे नजर आ रहा है? कैसे पॉसिबल है? कौन सा लेंस है? इसमें इमेज छोटी बनती है। नॉर्मल रखेंगे तो खाली नाक और ही नजर आएगा, गाल से खाली पूरा नजर नहीं आएगा, छोटा कर देता उसको। बस है कि नहीं है? आप लोगों ने क्या दाढ़ी बनाने वाला या श्रृंगार करने वाला खरीदा है? देखा तो होगा आपने। नॉर्मल शीशे लग होते हैं, वो स्पेशल होता है, छोटा सा होता है और उसमें पूरी जो है शक्ल जो है नजर आ जाती है। दूसरी बात, आपको इस बात में विश्वास हो हाँ कि जो श्रृंगार करने वाला है या फिर दाढ़ी बनाने वाला शीशा जो है या मिरर जो है या दर्पण है, वो कनकेव या अवतल होता है, काहे कि उसमें इमेज बनती है छोटी उसमें, राइट? तो इतने पास रखने पे भी जो है वो पूरा आपका मुंह जो है वो दिखाएगा, तो ये मेकअप मैन उसको सामने रखता है और पूरा उसमें चेहरा नजर आता है। ट्रू कि नहीं है? और नॉर्मल शीशा रखेंगे ना आप शीशा, तो काफ़ी दूर ले जाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, जैसे उसको इधर इधर जैसे, ट्रू कि नहीं? मगू वाला कैसा होगा? फिर आप उसको यहाँ लाएंगे तो दांत और नाक नजर आएंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। इतने करीब रखने पे, इतने दूर रखने पे मेकअप मैन कैसे मेकअप करेगा बताओ? ट्रू कि नहीं? तो इसलिए कुछ भावना भी समझिए। तो इन शॉर्ट कि दाढ़ी बनाना है या श्रृंगार करना है तो दर्पण चाहिए कौन सा? अवतल। ये मत भूलना बात, क्योंकि इसमें इमेज बनती है छोटी, इमेज बनती है इसके अंदर छोटी बनती है, तो हम बहुत नज़दीक से अपना क्लियर व्यू जो है वो देख सकते हैं। अब आंख, कान और नाक के डॉक्टर, किसी डॉक्टर ने जो है वो किसी कान में देखना है तो वो तो बड़ी छोटी सी है कि नहीं है? नॉर्मल दर्पण से देखें कुछ नजर नहीं आएगा उसके अंदर, नॉर्मल दर्पण से देखेंगे तो कुछ नजर जो है वो उसके अंदर नहीं आएगा। मैं कैसे समझाऊं इस बात को? कोई अपना कान लो, ऐसी देखिए, जो चीज़ हमें बिल्कुल सामने से देखने पर जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सामने से देखने पर। जैसे कान है, तो कान में क्या क्या प्रॉब्लम है सामने से नज़र नहीं आ रही है, तो कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो आँख पर जो इमेज बन रही है वो फुल बन रही है, उस फुल के अंदर हम नहीं देख पा रहे उसके अंदर क्या है। इस इमेज को छोटा कर ले तो हमें नज़र आ सकता है, जो अंदर की इमेज को छोटा कर ले तो हमें नज़र वो एक और मेरे को आइडिया आया है। इधर आओ, क्या लिखा पढ़ना? कुछ नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है, तो अगर थोड़ा सा छोटा कर दे इसको तो अब नजर आएगा ना। तो कान का भी वही लॉजिक, कान या नाक जो भी है बिल्कुल नज़दीक होते हैं वो, तो किसी तरीके इसको दूर ले जाओ कि इमेज छोटी कर दी जाए तो साफ नजर आएंगे। यही खेल है, ताश के पत्ते खेल तो बोलते ना कि देख मेरे पत्ते ही है, बिल्कुल आँख के सामने कहाँ नजर आएंगे वो? तो अगर तुमको थोड़ा सा दूर ले जाने का मतलब क्या? इमेज छोटी कर रहे हैं लोग, जिनकी आँख पर इमेज बन रही है, रेटिना पे जहाँ भी है वो इमेज हम छोटी कर रहे हैं। दूर ले जाने का मतलब क्या है? अरे क्या मतलब ले जाने का?
हम इसको छोटा कर रहे हैं तो छोटा विजिबल है और नजदीक ले जाएंगे तो ब्लर हो जाएगा विजिबिलिटी। यही रीज़न है बेटी प्लीज, यही रीज़न है कि जो ये आँख, कान और नाक के डॉक्टर हैं उनको वो चीज़ अगर देखनी है तो दूर जाएंगे तो वैसे नजर नहीं आएगा, कान से दूर जाएंगे कैसे नजर आएगा, वो छेद में दिख रहा है उसको नजर आएगा। जो छेद के अंदर जाके देखना है वो तब देख पाएंगे जब हम उसके नज़दीक बैठे हैं। अब कान है यहाँ और मैं वहाँ से देख रहा हूँ तो नजर नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। हमें एक ऐसा मिरर चाहिए जो उसको थोड़ा सा हम वहीं पे हों उसे छोटा कर दें, तो ऐसा पॉसिबल। जैसे कुछ लोग होते हैं ओल्ड एज में जो अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये वही समस्या है, अखबार वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो लेंस यूज करते होंगे तो वो अखबार को ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ते ना ऐसे इस तरीके से, इनको भी सेम समस्या है। क्योंकि ऐसा रखेंगे तो उनको क्लियर नजर नहीं आ रहा, वो दूर रखने पर वो लेंस होते हैं, ये मिरर है, सारी बातें इकट्ठे समझेंगे तो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन होगी। इसलिए फिलहाल 4 बातें याद करो इसमें। एक, दाढ़ी बनाना है, दूसरा श्रृंगार करना है, आँख, कान और सोलर कुकर में भी होता है इसका इस्तेमाल। कैसे? हम सोलर कुकर पर ध्यान देते हैं। तो सोलर कुकर में कैसे क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ सन है यहाँ पे, तो यहाँ से जो है वो, अब सन तो छोटा नहीं है, सन तो काफ़ी बड़ा है, पर दूर चुंकी से छोटा नजर आता है, दूर होने के कारण छोटा नजर आता है। मान लो अब यहाँ से हमारे पास आ रही हैं, कहीं दूर से आ रही है सनराइज, ठीक है, पड़ रही है इसके ऊपर, पड़ रही है ना ऐसे, ऐसे कई पड़ रही होंगी, लाखों होंगी रेज ऐसे जो पड़ रही हैं, मगर पढ़ने के बाद वो बेंड होंगी, नीचे क्या ये आएगी, नीचे को ये भी आएगी, नीचे को ये भी आएगी, इस तरह से जो सीधी होती है तो सीधे वापस आती है ना, मालूम है, जो पोल पे पड़ती है सीधे वापस आती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ सारी इकट्ठी हो जा रही है इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ रखूंगा मैं अपना डब्बा जहाँ पे चावल डालने मैंने उबलने के लिए, तो सारी लाइट जो यहाँ से पड़ी, इतनी सारी एरिया में जो लाइट आई है वो यहाँ जाके थोड़ी सी जगह पे पड़ रही है। इसने क्या किया, इस दर्पण ने सारे लाइट को इकट्ठा किया और एक जगह पर फोकस कर दिया, ये वो दर्पण है। तो सोलर कुकर में जो दर्पण लगे होते हैं है किसी के पास पड़ा हुआ है, अब तो कौन लेता उसको, पर आज से कुछ 15 या 20 साल पहले वो चले थे, तुम्हें घर में था ना, तो उसमें 4 उसमें बॉक्स आते थे ना, 4 बॉक्स, और उसको खोलना अंदर से, और अंदर एक दर्पण था और एक था उसमें लेंस, 2 चीज़ें थी। तो आप बस याद रखिए ये चीज़ कि उसमें जो दर्पण लगा होगा वो कौन सा होएगा, अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण में वो काबिलियत है कि सनरेज को या सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके वो एक जगह पे फोकस कर देगा, क्योंकि नहीं, तो कौन सा दर्पण होगा ये, अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में भी इसका जो है वो ये यूज़ है जो हम कर सकते हैं। आपने घर में जो हम यूज़ करते हैं दर्पण श्रृंगार और शेविंग करने के लिए, कौन से दर्पण होते हैं वो, अवतल। इनमें एक ख़ास बात है, ये लाइट को फोकस में कर सकते नहीं। तो जैसे एक बार मैं ऐसे बैठा था बहुत साल पहले अपने रूम में गांव में, जब मेरा आई थिंक कॉलेज का कोई पहला दूसरा साल होगा, जब मैं घर आया था, तो एक लड़का शरारती में गांव में, वो मेरे ना फेस पे लाइट फेंक रहा है दूर छुप के कहीं पे उस शीशे से। कौन शरारती बच्चा है ये, वो छुपा हुआ और वहाँ से फेंक रहा है। तो कौन सा दर्पण है वो, शेविंग क्रीम वाला, सॉरी शेविंग वाला, और वही दर्पण है ना ये श्रृंगार वाले घर में रखा होता है। जो घर में दर्पण पड़े हैं आपके, जो घर में आप लेके जाते हैं, कौन से वाले हैं वो अवतल है सारे, क्योंकि उसको या तो श्रृंगार के लिए यूज़ करते हैं या शेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट।
तो उनमें क्वालिटी है कि नहीं एक कि सन रखो टिका के उसको और फिर घुमाओ तो लाइट यहाँ से वहाँ जाती है, आती है ना फोकस में वो। फिर तो अब जिसकी आँख पर पड़ेगी तो वो बिल्कुल उसे दिक्कत होएगी। तो बचपन में जैसे कि हमने सोचा कि अब इसको ऊपर प्लेन जा रहा है तो उसको करते हैं ऊपर, वो गिर जाएगा, सो गिरेगा, लेकिन दूर है वो क्या गिरेगा वो। तो एक थोड़ी डिस्टेंस तक ये फोकस कर सकती है। पर जो भी ये बचपन का एग्जांपल है जिसमें उस शीशे का हम इस्तेमाल कहाँ करते थे कि इसको तंग करना है तो जैसे वो लाइट उसके सर पर उसके फेस के ऊपर जो है हमने फोकस करनी है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वहाँ से था। तो ये तो हो गया अवतल। अब बात करने लगे इसकी उद्गल दर्पण की, तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट दर्पण हमारे पास है, उसका नाम है इन दर्पण को गोलाकार काहे कहते हैं, क्योंकि ये असल में गोली होते हैं, बस इनको यहाँ से काट देते हैं तो शेप में तो गोली है ना। अब बोलो ये करना है, इसमें पेंट करना है। दर्पण तभी बनेगा जब एक साइड में हम पेंट करेंगे तो ही दर्पण बनेगा। सही। अब आपने बीच में से एक लाइन खींच देनी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पर आप उसमें मत जाइए, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। ये लाइन वो है जिस लाइन से लाइट पड़ेगी तो बिना बेंड हुए वापस आएगी, सीधी वापस आएगी। तो इस रेखा पर लाइट आगे गई तो सीधी वापस आएगी। वैसे भी अगर मान लो मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ हिट करूँगा तो बॉल सीधा वापस आएगा ना, उधर किया तो टक ऊपर जाएगा ना, है कि नहीं? अगर मान लो ऐसी शेप पर आप बॉल मारे हैं ऊपर नहीं जाएगा वो, तो यहाँ मारे तो नीचे की ओर जाएगा, पर यहाँ बजे तो थोड़ा सा पोस्ट का ऐसा नहीं टक ऐसे आएगा, पर यूँ टक ऊपर जाएगा, कोई बात ऐसा नहीं। अब हम जूम करते हैं लाइट को, रखते हैं एक आदमी को यहाँ पे फिर से जो खड़ा है एक दर्पण के आगे। सही। अब दो लाइट सपोज कर लो, एक जा रही है इसके पैर से होके, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ गई इसके पोल पे पड़ी है, ये यहाँ से वापस आएगी, है ना। जैसे गई उसी दिशा में जो है वापस आएगी। तो मैंने इसके पैर की जो इमेज बनेगी दर्पण में वो यही बनेगी ना, नीचे बनेगी। पर यहां से जो गई वो क्या करेगी, इसको मिटा देता हूं पहले। यहां से जो जाएगी वो जाएगी। सही ना। तो अगर मुझे इसी पॉइंट पर खुद को देखना है तो पैर कहाँ बन रहे हैं, नीचे ही, और सर से गई थी ये लाइट, तो सर की इमेज कहाँ बनेगी, इधर। और लगा थोड़ा बड़ा बन गया आदमी। सही। तो इस तरह से इस लेंस में, इस मिरर में खास बात है, इमेज बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाई कर देगा उसको, बड़ी इमेज। तो खड़ा इतना सा है, बड़ा दिख रहा है उसके अंदर, राइट। छोटा एक्चुअल में दिख रहा है उसके अंदर बड़ा। तो गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर होते हैं, गाड़ी भी दूर होती है, छोटी होती है, वो दूर है। कोई चीज़ दूर है या नज़दीक है कैसे मालूम चलती है, साइज पे ना। कोई चीज़ दूर है तो कम दिखेगी मुझे, नज़दीक है तो बड़ी दिखेगी। तो वैसे ही अगर मैं नॉर्मल गाड़ी देखता हूँ तो मुझे जायज़ा होगा गाड़ी दूर कितने और नज़दीक कितने हैं। पर मिरर में देखूंगा तो ऐसे देखूंगा गाड़ी दूर है, मिरर में देखूंगा तो नज़दीक नज़र आएगी।
ये कमाल किसका है? नहीं, दर्पण का। तो कौन से दर्पण का? उत्तर दर्पण का। तो उत्तर दर्पण में कोई भी वस्तु बड़ी नजर आती है, तो कोई वस्तु को अगर वो बड़ा करेगा तो हमें किस चीज का आभास देगा? और नजदीक आ रखी है कि नहीं है? अरे आप मेरे दूर जाएंगे, आप छोटे जाएंगे ना, नजदीक आएंगे तो। पर मेरी आंख को छलावा दे बड़ा करके आपको, तो मैंने वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके नजदीक आ गई है। What I'm trying to say कि गाड़ियों में जो रेयर व्यू मिरर लगे होते हैं जो पीछे को दिखाते हैं हमें, उसमें क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर्स क्लोजर देन दे आर, ऐसे लिखा होता है। मतलब इसमें जो आपको चीजें दिखेंगी वो थोड़ी नजदीक होंगी, जबकि एक्चुअल में वो थोड़ी दूर होती हैं। वो काहे के लिए? हमारी सेफ्टी के लिए है, ताकि हम अलर्ट रहें गाड़ी हमारे पीछे आ गई है। कई बार लोग हाईवे में ना ऐसे चले होते हैं, लेफ्ट राइट मार देते हैं पीछे देखे बगैर, तो थोड़ा सा इंडिकेशन देर नजदीक आ रखे तो समझ चलेगा ना आदमी की तरह से। ये तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? पार्किंग करते समय भी कई बार लोग गलती कर देते हैं। कई बार पार्किंग में लोग ठोक देते हैं गाड़ी को, पीछे बम्पर तोड़ देते हैं। तो अगर हम गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, राइट, तो इस शीशे में देखकर करेंगे तो थोड़ा वो नज़दीक दिखाएगा कि गाड़ी उसके नज़दीक आ रही है, तो अलर्ट करता है। पर हम लोग ठहरे इंडियन, हम मुंडी बाहर निकाल के देखते हैं ना कहाँ पहुँची है वो, तो उस मिरर का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमें तजुर्बा ही नहीं है उसमें देखकर गाड़ी पीछे करने का। तजुर्बा ही नहीं है उसमें, विश्वास ही नहीं है। हम विश्वास अपनी आँख पर, हम खुद आँख बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जैसे पहुँचे, फिर वहाँ बिल्कुल पॉइंट पर लगाते हैं, बिल्कुल पॉइंट पर। ये तरीका अप्लाई करने का। पर जब गाड़ी को बनाया गया है तो उसका पर्पज़ क्या है कि पार्किंग करते समय आप जब पार्क करें थोड़ा अलर्ट रहे कि पीछे जो दीवार है कुछ नज़दीक आ रही है आपके, थोड़ा आप अलर्ट रहते हैं पार्क करते हो। दूसरा, गाड़ी चलाते समय पे पीछे से गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं आपको, आप अलर्ट करते हैं कि जो गाड़ी तुम्हारे पीछे आ रही है और थोड़ी दूर होते हुए नज़दीक नज़र आती है, जस्ट टू अलर्ट यू कि आपके पीछे जो है वो गाड़ी है, संभालिए अपने आप को, अलर्ट रहिए इस तरह से। तो पहली बात, इमेज बड़ी करेगी। तो अब मैं जो यहाँ इमेज बनी है, इस इमेज पर, तस्वीर पर टिप्पणी करना चाहूँगा। तो पहली टिप्पणी क्या है? तो पहली टिप्पणी ये है सीधी, तो ठीक है जैसा बोलते हैं सीधी नजर आ रही है। और दूसरी चीज क्या है? बड़ी, माने मैग्नीफाइड बोलते हैं अंग्रेजी में। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी हो जाएगी, अर्थात हिंदी में लिखेंगे इमेज बड़ी हो गई, इमेज है वो बड़ी हो गई है। और तीसरा क्या लिखेंगे इसके अंदर? हाँ, काल्पनिक। अब आप कहेंगे काल्पनिक कैसे? क्योंकि लाइट रेज जब आपस में मिलती हैं वास्तविक में तो ही बनती हैं इमेज। तो क्या ये वास्तविक में मिलेंगे आपस में? मिलेंगे आपस में? कभी नहीं मिलेंगे इस लेंस के ऊपर। तो ये आई यहाँ से इधर गई, ये आई इधर से ऊपर जाएगी, ये इधर पड़ेगी, वो नीचे जाएगी, तो कौन मिलने वाला आपस में? यहाँ किसी का मिलन होने वाला नहीं है। मगर आप थोड़ा इसको पीछे इमेजिन करें और इसे पीछे ले जाएं तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करने पर पीछे कहीं ये मिलती है। इसलिए बोलते हैं इसको, यहाँ इमेज बनती है वर्चुअल, रियल यहाँ नहीं बनती, यहाँ बनती है वर्चुअल, राइट और नॉट? तो आप बता दो, इमेज को बनाने के लिए इमेज कैसे बनती है? जब दो या दो से अधिक लाइट रेज आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। अभी शब्द है अंग्रेजी का इंटरसेक्ट, मीन्स ऐसे क्रॉस करना, काटना एक दूसरे को,
तो बनती इमेज रियल। नहीं किया तो इमेज कैसे बनी फिर? तो काल्पनिक कल्पना की तो उसे बनी। तो इस दर्पण में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल, राइट? तो जो आपको मैंने समझाया था कि दिमाग बहुत पावरफुल है ना? ये रेस को पीछे कौन लेके गया है? दिमाग। कि कोई रेस यहाँ से आ रही तो कहीं पीछे से आ रही होगी, तो उसने इमेजिन कर ली। तो इमेजिनेशन पे आई है, इमेजिनेशन पर। तो कई बार चीज़ें हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं और हम कहते हैं उसे काल्पनिक और वर्चुअल। सही। सोशल मीडिया में आपके दोस्त जो हैं फेसबुक पर, वो सारे क्या हैं? वर्चुअल, काल्पनिक। कुछ रील भी होंगे, जैसे आप जो मिलते हैं आपस में वो भी होंगे, पर कई दोस्त ऐसे भी आपके होंगे जो शायद आप जानते ही नहीं कि ये असल में इनका नाम मुकेश, राजेश, धर्मेंद्र है, कुछ और नाम है, कंफर्म ही नहीं है। जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगी, क्या ये वही हैं? कुछ ये और हैं। जो उन्होंने लिखा है कि हम ये करते हैं, क्या वो सच में करते हैं? कुछ और ही करते हैं, वो कंफर्म नहीं है ना। वो सारे क्या वही वर्चुअल। और हम ज़्यादातर समय उन पे खर्च करते हैं, उनकी रील देखने में, उनकी नौटंकी देखने में खर्च करते हैं, उनको हम जानते तक नहीं है। तो ये कौन सा वर्ल्ड है? वर्चुअल वर्ल्ड, जो रियल में हम उनको नहीं जानते। वर्चुअल है सारा ये। तो आप लोग जब अच्छे कपड़े पहनते हो और आपको आपके आस पड़ोस से प्रेज मिलती कि आप क्या लग रहे हैं, तो ये क्या हुआ? रियल नहीं, ये रियल हुआ ना। वर्चुअल मैंने आपने अपलोड करी पिक सोशल मीडिया पर, और कोई कोलकाता से, मुंबई से, दिल्ली से कमेंट कर रहा है, तो सारा ये कैसी फीडबैक है? ये सारी वर्चुअल है। तो वर्चुअल में और रियल में अंतर जानिए। वर्चुअल्स को हमने देखा भी नहीं है, और रियल मतलब जिनको हम देखते हैं वो रियल है। तो सोशल मीडिया पर जो भी प्रेज हमें मिलती है सारी क्या है? वर्चुअल। रियल में कोई मतलब नहीं है इसका। तो मेरे एक सीनियर थे, तो क्या था कि उन्होंने 2011 की बात है, तो मेरे सीनियर थे कॉलेज में, हॉस्टल में। तो उनकी आदत क्या थी? नया नया फेसबुक फेमस हुआ था, तो उन्होंने पिक्चर अपनी अपलोड कर दी फेसबुक पे, और उस पर कमेंट करने खुद लड़कियों की आईडी बनाई थी उन्होंने, 3-4 फेक सुंदर सुंदर लड़कियों की बनाई थी, और उससे कमेंट कर रहे हैं अपने स्टेटस पे, वाओ ग्रेट हैंडसम कूल, ऐसा लिखना और खुश होना उस बात से। अब उसको पता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, उसके बावजूद वो कमेंट कर रहा है, तो कोई कारण होगा उसके पीछे। तो किसने कहा उससे कि तू क्यों करता है यार ऐसा? खुद ही कमेंट करता है फेक आईडी बनाकर, तुझे क्या मिलता है इस चीज से? कहता मजा आता है। और तो और उन फेक कमेंट पर वो रिप्लाई भी करता था, थैंक यू वेरी मच, हार्ट रेट कर लो। दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो सारा क्या हुआ? वर्चुअल वर्ल्ड हुआ, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो हो रहा है वो सारा काल्पनिक है, वर्चुअल है, पर उसके बावजूद भी हम अपने आप को समझा देते हैं कि नहीं जो है वो ठीक है। तो ये सब कहानी है। तो काल्पनिक का मतलब क्या हुआ कि रियल में जो लाइट रेज आपस में स्ट्राइक नहीं कर रही हैं, मगर दिमाग ने इमेजिन कर लिया और कहीं जाकर उनको मिला दिया आपस में और इमेज बन गई। तो ये इसके बारे में 3 टिप्पणियां हैं। इमेज बनती है सीधी, दूसरी बात बड़ी मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी बनती है इमेज इसको देखने पर, और तीसरा है काल्पनिक मीन्स वर्चुअल। अब इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर में लगे जो दर्पण होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्तर। तो मैं एग्जांपल देता हूँ उसके अंदर। गाड़ी में रेयर व्यू मिरर
तो आपको याद रहेगा, है ना। तो गाड़ी में जो रेयर व्यू मिरर होते हैं जो हमें पीछे दिखाते हैं पीछे की ओर, वो दर्पण कौन से हैं? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल, कन्वेक्स कंफ्यूज जा रहा है इसके अंदर। चलिए उत्तल दर्पण है, मीन्स कैसे हो, कन्वेक्स है। तो इमेज को बड़ा कर देंगे, इमेज को मैग्नीफाई कर देंगे ये वाला। तो अगर आप इसमें बहुत नज़दीक से अपने आप को देखोगे, इसमें नॉर्मल रखोगे, आप देखने अपने आप को देख नहीं पाएंगे उसके अंदर, है कि नहीं। तो इनका काम क्या है? पिक्चर को क्लोज से दिखाना, क्लोज करके दिखाना, ये काम इनका है। क्या आपने इन मिरर में खुद को देखा है? इन मिरर्स के अंदर कई लोग तो गाड़ियों के सीट में खुद होता है ऐसे सुबह कैसे बाल बाल ठीक नहीं है, कैसे दिखाते हैं, कोई थोड़ा जूम करते हैं ना ये, प्लस सर भी ऐसा थोड़ा टेढ़ा नजर आता है इसके अंदर, थोड़ा सा रूप। तभी तो इतने से शीशे में पूरी रोड नजर आ रही, कैसे पॉसिबल है? बस है कि नहीं है, इतना शीशा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल दर्पण इतना सा हो, मैं क्या देख लूंगा इसके अंदर ज्यादा? देखिए आप घर में एक्सपेरिमेंट करना, एक दर्पण रखना नॉर्मल घर में जो रखा होगा ना, जो अवतल है, कनकेव है, उसे आप रखना और देखना कितने दूर तक आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो बहुत ही कम डिस्टेंस तक आप उसमें देख सकेंगे, बहुत कम। पर इसके अंदर पूरा वाइड एंगल व्यू मिलता है, वाइड एंगल व्यू। तो वो कहाँ तक दिखाता है हमें? रोड पीछे तक। वो इतना सा दर्पण है वो, उसमें वहां तक आधे किलोमीटर तक रोड नजर आती है कि कौन कौन गाड़ी आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आती है, क्रिस्टल क्लियर। इज इट ट्रू नॉट? मतलब दिखने में मजा आता है ना उसको, गाड़ी वहां पहुंची, इधर आ रही है, तो पूरी रोड को दिखाता है वो। इधर सा लेंस है, इधर सा सॉरी दर्पण मिरर। तो बात जान जाइए, गाड़ी के अंदर जो दर्पण है उसका साइज मैं आपको बताऊं इतना से होता है, इतना सा होता होगा या तो। इसमें पूरी रोड नजर आ रही है पीछे की, पूरी रोड, हाईवे पूरा सारा नजर आ रहा है, 4 लेन हाईवे नजर आ रहा है उसमें। जूम किया ना तभी तो, जूम तो कर रहा है ना, उसे नजदीक ला रहा है। प्लस इसमें क्वालिटी क्या होती है? वाइड एंगल व्यू देने की। वाइड एंगल मीन्स जैसे यहाँ रखा दर्पण, तो यहाँ सब दिखाएगा एक इसमें ये। तो इसमें हमें मिलता है वाइड एंगल व्यू, वाइड एंगल व्यू मिलता है। और इसमें मिलता है शॉर्ट एंगल व्यू, किसके अंदर? कनकेव के अंदर। शॉर्ट एंगल यहाँ मिलता है वाइड एंगल। वाइड एंगल का मतलब समझिए कि अरे ये घर वाला दर्पण जो श्रृंगार वाला है, श्रृंगार वाला दर्पण है ये, इसमें आप खाली अपना थोबड़ा देख सकते हैं इसके अंदर, ट्रू क्या नहीं है? मगर अगर ये उत्तल हुआ तो आपका दोस्त, आपकी ये, आपकी वो, सभी नजर आएंगे इसके अंदर, क्योंकि वाइड एंगल देगा ये। वाइड एंगल कौन लेंस, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या मिलता है? वाइड एंगल। तो आप यहाँ रखेंगे तो 4-5 दोस्त भी उसमें अपने आपको देख सकते हैं, ट्रू क्या नहीं है? तो दूसरे वाले दर्पण में अगर आपने अपने आप को देखना है, यहाँ रखो या फिर उसको रखो, ले तू देख ले या तो मैं देख सकता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जूम करोगे साइंस को, कोई फायदा नहीं है ना। तो घर में जो दर्पण है वो कौन सा है? अवतल। और गाड़ी में कौन सा लगा हुआ है? अवतल दर्पण शॉर्ट व्यू दिखाएगा, शॉर्ट, और ये दिखाएगा वाइड। ये इसमें चलिए कल हम यहाँ से डिस्कस करेंगे।